A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. He made friends with the crocodile, gave him delicious fruits to eat, and sent some for his wife. They met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. These 3 points are going to tell what is going to happen in the next coming paragraph. ये 3 points आपको बताएंगे कि आने वाले पैराग्राफ में इस चैप्टर के क्या होने वाला है या क्या हुआ है. Once एक बार की बात है, on the bank of a river. Bank is a word used means the ground along the side of a river or a canal. किसी भी नदी का किनारा. This bank is not considered where you deposit the money or where you take out it. It's a bank of beside a river. किसी भी नदी का किनारा. A monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक मंकी ने अपना घर बना लिया था उस ट्री पे जो कि लदा हुआ था किससे? फ्रूट से. लेडन मीन्स होता है टू हैविंग और कैरी विद अ लॉट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज से लदा हुआ होना. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिट्स हर्ट कंटेंट द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस. हर्ट कंटेंट्स इज अ फ्रेज which means that until one feels satisfied or as long or as much one wants. मतलब हर्ट्स कंटेंट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जब तक कोई सेटिस्फाइड नहीं फील करता है या जब तक उसकी चॉइस खत्म नहीं होती जितना वो चाहता है. वो मंकी उस पेड़ पे बहुत आराम से रहा करता था, खाना खाता था और वो फ्रूट तब तक खाता था जब तक उसकी हर्ट से उसका कंटेंट फिल नहीं हो जाता, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. मंकी खुश तो था लेकिन lonely means alone, अकेला, and want मतलब होता है इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ wanted means चाहना. A companion mean partner और इन हिंदी we called साथी. वो मंकी खुश तो था लेकिन वो बहुत अकेला सा फील करता था. उसे एक साथी की जरूरत थी, एक पार्टनर की जरूरत थी जिससे वो बातें कर सके, जिसके साथ वो फ्रूट शेयर कर सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन वहां कोई भी नहीं था चारों ओर. नॉट इवन अनदर मंकी. यहाँ तक कि कोई दूसरा मंकी भी नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. अपीयर्ड मीन्स टू कम इनटू साइज और एग्जिस्ट, प्रकट होना. वहां कोई भी मंकी नहीं था जब तक कि वहां एक क्रोकोडाइल अपेयर नहीं हो गया उस रिवर साइड में. रिवर साइड का मतलब होता है द लैंड नेक्स्ट टू अ रिवर. नदी के किनारे जो उसका तट होता है वहां पे एक क्रोकोडाइल आया एक दिन. हेलो देयर सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. अब मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा, हेलो देयर, हाय, क्या तुम इस रिवर में रहते हो और तुम कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. क्रोकोडाइल ने उसे बहुत प्यार से विश करा, गुड मॉर्निंग करा. पोलाइटली मतलब बहुत हम्बल तरीके से, विनम्र तरीके से. I did come here in search of food for myself and my wife. मैं यहाँ फूड की तलाश में आया हूँ, भोजन की तलाश में आया हूँ अपने के लिए और अपनी वाइफ के लिए. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. बहुत अच्छा होगा कि आप अगर मुझे फ्रूट्स ऑफर करोगे. ऑफर मीन्स टू आस्क समबडी ऑफ समथिंग, किसी से भी कुछ लेना या प्रस्ताव देना. The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. Pluck होता है तोड़ना. मंकी ने कुछ फ्रूट्स तोड़े पास के ही ब्रांच से और थ्रू इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ थ्रो मीन्स फेंकना. उन्हें नीचे फेंकना शुरू कर दिया. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. क्रोकोडाइल को वो बहुत ज्यादा डिलीशियस लगे, बहुत ज्यादा टेस्टी लगे. थैंक्स ही सेड. उसने बोला थैंक यू. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. क्या मुझे और मिलेंगे जब मैं अपनी नेक्स्ट विजिट पे आऊंगा, जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो क्या मुझे आप फ्रूट्स ऐसे ही देंगे. Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Certainly मतलब होता है बिना किसी डाउट के, without doubt means definitely, बिल्कुल. नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो मैं आपको भी दूंगा और आपकी वाइफ के लिए भी दूंगा. ऐसा किसने कहा? मंकी ने. डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर. आप यहाँ आइए क्योंकि मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ. रादर मीन्स दैट क्वाइट, QUITE, क्वाइट मीन्स बल्कि. जबकि मैं अकेला रहता हूँ तो आप वापस दोबारा भी आ सकते हैं.
The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruit which his lost threw down. जो मंकी था वो डेली क्रोकोडाइल को जब भी वो विजिट करता उसको वो फ्रूट्स देता, नीचे फेंकता और वो खाता रहता. हिज होस्ट मेहमान, यहाँ पे क्रोकोडाइल उसका होस्ट है. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ वो अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाता. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मंकी और जो क्रोकोडाइल थे अब वो दोनों एक पक्के दोस्त बन चुके थे. दे टॉक्ड एंड वर नेवर ऑफ टायर्ड ऑफ टॉकिंग. वो दिन भर बातें करते और कभी भी नहीं थकते, टायर्ड नहीं होते. किससे? बातें करने से. They talked about bird and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. वो दिन भर बातें करते किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, विलेजेस के बारे में जो रिवर के आसपास रहती थी, और उन गांव वालों की परेशानियों के बारे में भी जिनको क्रॉप्स ग्रो करने में दिक्कत आती थी जब बारिश नहीं होती थी. The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. She didn't like his friendship with the monkey. The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes. Now these 3 points again going to tell what is going to happen in the next coming paragraph. ये 3 points आपको फिर से बताएंगे कि अब आगे क्या होने वाला या क्या हुआ है. One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. Usual का मतलब होता है हमेशा. एक दिन क्या हुआ कि जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के साथ काफी देर तक रह गया, जितना वो नॉर्मल डेज पे नहीं रहा करता था. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodile that had been hatched. उसकी वाइफ जो annoyed means होता है to make somebody angry, किसी बात पर गुस्सा होना, क्रोधित होना, and waiting managing the little crocodile that has just been hatched. Hatched is a word derived from hatch. इसका मतलब होता है कि to make a baby bird. When it is talked about a baby bird or an insect or a fish, किसी भी एग से जब हैचिंग होती है the baby bird और baby fish वगैरह come out. उसकी जो वाइफ थी, क्रोकोडाइल की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि वो कब से उसका वेट कर रही थी और जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल से उनको हैचिंग कर रही थी. She said, उसने बोला, Who is the friend of yours you are so fond of? कौन है वो तुम्हारा दोस्त जिसके तुम बहुत ज्यादा फॉन्ड हो, मतलब जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है. Oh, he is a very nice monkey, he replied. उसने कहा वो एक बहुत प्यारा सा मंकी है. He lives on a fruit tree. वो एक फ्रूट ट्री पे रहता है. He sends fruits for you every day. वो डेली आपके लिए फ्रूट्स भेजता है. You don't expect me to climb trees to you. तुम मुझसे एक्सपेक्ट तो नहीं करती कि मैं ट्रीज पे चढ़ के तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आता हूँ? नहीं. A nice monkey? I'm sure, replied the wife with the obvious sarcasm. Obvious मीन होता है easily seen और understood, मतलब क्लियरली दिख रहा था कि उसकी वाइफ के उस टोन पे कि वो क्या सोच रही है. सार्काज्म होता है क्रिटिसाइज करना किसी भी चीज को व्यंग्यपूर्ण तरीके से. A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. अगर अब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे मंकी चाहिए मेरे फूड के लिए, मैं इसका हर्ट खाना चाहती हूँ. What a foolish thing to say, shouted the crocodile. क्रोकोडाइल ने बोला, कितनी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो तुम. I can't kill a friend, मैं अपने एक फ्रेंड को नहीं मार सकता. Thou I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. जबकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अपना टेस्ट चेंज करने के लिए. ओकेजनली होता है कि कभी कभी. You bring him here, ordered the wife. उसकी वाइफ ने ऑर्डर करा, तुम उसे यहाँ लेके आओ. I want to see him, मैं उसे देखना चाहती हूँ. So you can eat him? Never, declared her husband. लेकिन तुम उसे क्या खाओगी? बिल्कुल भी नहीं. उसके हस्बैंड ने साफ उसे डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि तुम उसे नहीं खाओगे. His wife was furious and she dived it in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. Now there were few new terms. Let's look at. फ्यूरियस मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत एंग्रीली, और पेस्टर मतलब होता है आपका टू एनॉय समबडी, किसी भी को परेशान करने वाला. उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने अपने को डाइव लिया और पानी के इतने नीचे चले गई, इस रिवर के इतने नीचे, और उन छोटे लिटिल वंस जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स थे उनको अपने फादर के पास छोड़ दिया टू इरिटेट देम और टू एनॉय, मतलब उनको परेशान करने के लिए.
द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा। डायलेमा होता है जब आप दो चीजों की चॉइस में कंफ्यूज होते हो। अब क्रोकोडाइल बहुत गंभीर समस्या में उलझ गया था। एक तरफ उसकी वाइफ थी और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड था। ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने ही दोस्त को उतना ही अच्छा मानता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। लास्टली उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी वाइफ की ही साइड लेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी ऑफकोर्स एक लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। सिन होता है पाप, बिट्रे धोखा देना। मुझे पता है कि मुझे पाप लगेगा कि मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ, बट आई हैव नो चॉइस। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने से ये कहा, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को इन्वाइट करूंगा अपने घर पे, निमंत्रण दूंगा, और फिर देखते हैं जो भी होगा अच्छा। My wife wants you over a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. अब क्रोकोडाइल मंकी के पास गया, उसने उससे कहा कि उसकी वाइफ उसे मिला और डिनर पे या उस मील पे ऑर्डर करना चाहती। मील मतलब खाना के लिए। यू मस्ट कम होम विद मी टूडे, तुम्हें आज मेरे साथ घर जाना पड़ेगा। विद प्लेजर, सेड द मंकी, बिल्कुल। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। मंकी ने उससे कहा, मैं स्विमर तो नहीं हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर राइड करके जा सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और फिर वो बैठ गए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट, जब रिवर के बीच में जब वो वेव्स का करंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, द क्रोकोडाइल कुड नॉट लॉन्गर हिज इंटेंशन। जो क्रोकोडाइल था वो अपनी हाइड मतलब होता है छुपाना, अपनी इंटेंशन जो थी उसकी, प्लान या पर्पस जिस वजह से वो आया था, वो नहीं छुपा सका। उसने उसको आखिरकार बोल ही दिया। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटिंगली। हेजिटिंगली मतलब होता है हिचकिचाते हुए। उसने अपने दोस्त से माफी मांगी। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन अब मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा। I have is there is a contraction form, short forms of I have. Apostrophe mark is there. I have brought here to kill you. मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. मेरी वाइफ जो है वो नहीं जिंदा रह सकती, सरवाइव नहीं कर सकते बिना तुम्हारा हर्ट खाए। Goodbye. The monkey was thunderstruck. He knew his life was in danger. He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. He decided them to discontinue his friendship with the crocodile. Now, these 3 points are going to tell what is going to happen in the next coming paragraph. But there were few new terms which you should know what were the meaning of them. थंडरस्ट्रक मतलब होता है बहुत ज्यादा, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, वेरी मच सरप्राइज और शॉक, बहुत ज्यादा स्तब्ध हो जाना, भौचक्का हो जाना। सेकंड, persuaded is a word derived from persuade, which means to make somebody believe something. किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को उस पर बिलीव करा देना, विश्वास करवा देना। थर्ड वर्ड दैट इज योर डिसकंटिन्यू, उसको कंटिन्यू नहीं करना। अनदर प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट मतलब होता है बहाना मारना, एक्सक्यूजेस देना। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। स्कैर्ड मतलब होता है डरना, अफ्रेड होना। डिस्ट्रेस अगेन परेशान, ग्रीफ। जो मंकी था वो डर चुका था, बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन साथ साथ में वो सेंसिबल था, समझदार था और चतुर था बाकी मंकियों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने बहुत शांत तरीके से देखा। कामली ही सेड, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकी हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ। आखिरकार एक मंकी का हार्ट एक क्रोकोडाइल की वाइफ से क्या कंपेयर करा जा सकता है। बट हाउ फुलिश यू कुड यू बी, लेकिन तुम कितने बेवकूफ हो। Why didn't you tell me before? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। I would have brought my heart along. Brought is a second form of buy, means लाना। मैं अपने साथ अपना दिल लेके आता, अपना हार्ट लेके आता। But where is your heart? Asked the crocodile innocently. Innocently मतलब होता है समझदार, not knowing anything wrong, बहुत मासूम तरीके से। Where is your heart? तुम्हारा हार्ट कहाँ है? आज उसने पूछा। I thought you carried it all the time. मुझे तो लगा कि तुम अपने साथ ही कैरी करते होंगे हमेशा। Of course not. It's there on the tree. ये बिल्कुल भी नहीं है, वो ट्री पर है। Let's swim back and once and get it. वापस चलते हैं और उसको लेके आते हैं। Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. अब वो क्रोकोडाइल को कॉन्फिडेंस दिला रहा था, ये बोल के तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, चलो फटाफट चलो उस पेड़ के पास, मैं अपना हार्ट ले आऊंगा।
Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. Hissed is a second form of a hiss, which means to make a long sound by using S. उसने उससे गुस्से में कहा, अरे क्या तुमने कैसी वो कर दी. They laughed loudly और वो दोनों वो हंसने लग गए एक दूसरे पे. And the crocodile took a full turn to reach the tree. और crocodile ने पूरा एक टर्न लिया ताकि वो फटाफट ट्री के पास जा सके. On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. जैसे ही वो नदी के किनारे पर आए तो जो मंकी था वो फटाफट से उसके ट्री पर कूदा and heave deep sigh of relief. Heaved is a word derived from heave, मतलब होता है to move up, ऊपर चढ़ जाना. डीप गहरा. साई होता है टू लेट आउट समथिंग लॉन्ग ब्रीथ. जब आप लॉन्ग ब्रीथ लेते हो साई साई वाली जो आवाज आती है. रिलीफ होता है किसी भी चिंता से या प्रॉब्लम से आपको राहत मिलना, चैन मिलना, कंफर्ट, रिलैक्स होना. जैसे ही रिवर के किनारे पे वो पहुंचे फटाफट से जो मंकी था वो अपने पेड़ पर चढ़ा और उसने चैन की सांस ली. ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेट. उसने अपने पास के ही ब्रांच से कुछ फ्रूट्स लिए और उसे रिवर में फेंका क्रोकोडाइल की तरफ और कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट. तुम्हारी वाइफ को कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए इसके बजाय मेरे हर्ट के. फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए और हमारे माइंड्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं. गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन. तो वो अपने फ्रेंड को गुड बाय करता है मंकी क्रोकोडाइल को और कहता है कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे. द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइसर शेड अ फ्यू टीयर्स व्हिच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम. जो क्रोकोडाइल था वो सैड हो चुका था क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, पर वो बुद्धिमान भी था, वाइजर भी था. उसने अपने आंसू बहाए जो जेन्युइन थे, क्योंकि वो एज अ फ्रेंड तो जेन्युइन था, वो जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी वाइफ के कहने पे वहां गया हुआ था उसको वापस लेने के लिए. टर्न टू गो बैक टू होम. ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू. और वो फटाफट घर जा रहा था ताकि वो अपनी वाइफ को बता सके कि क्या इंसिडेंट हुआ था. तो ये पूरी स्टोरी थी क्रोकोडाइल एक मंकी की, कैसे वो फ्रेंड्स होते हैं, फिर कैसे वो उसे बिट्रे करता है, फिर लास्ट में मंकी वापस अपने ट्री पर चले जाता है. ये स्टोरी जो है वो पंचतंत्र से